हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 के मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनके नीट 2024 में 500, 520, 550, 580 या 600 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की होती है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, और बच्चे ही नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स भी इनके साथ दिन रात एक करके लगन से मेहनत करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या हम कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, और इस दुख से भी बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमें आगे के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर है जो माइंड में डाउट पैदा करता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर हमारा इतना ही स्कोर रह गया या बाउंड्री लाइन के आसपास आ गए तो फिर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करने जाएं उससे पहले ये एनालिसिस जरूर करें कि हमारा 650 स्कोर क्यों नहीं हो पाया, हमारा 680 स्कोर क्यों नहीं हो पाया, हम 500 से 600 के बीच में कैसे रह गए, इसमें किसकी कमी है, इसमें बच्चों की कमी है या पेरेंट्स की कमी है या उन कोचिंग्स की कमी है जिन्होंने कभी बच्चे को एनसीईआरटी दिखाया ही नहीं, या बच्चे के लिए एक अच्छे ट्रू मेंटर की, एक ऑनेस्ट गाइड की कमी है। तो ये हमें अच्छे से एनालिसिस करना होगा और ये काम आपका है। आपको 1 घंटा बैठ के प्रॉपर पूरे साल भर का एनालिसिस करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, बता देता हूं कि कमी कहां पे हो सकती है, क्या कमी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे ने किसी भी कोचिंग में पढ़ाई की थी, मान लीजिए आपका बच्चा कोटा पढ़ रहा था और कोटा पढ़ते हुए उसके कोचिंग में मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे लेकिन नीट में कम आए, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आपके बच्चे ने कोचिंग में खूब मेहनत किया, अच्छे मार्क्स आए लेकिन नीट में नहीं आए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपके बच्चे की कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई थी, इसलिए बच्चा फेल हुआ, क्योंकि पूरा पेपर एज इट इज एनसीईआरटी से आया है, जबकि कोचिंग वाले ने एनसीईआरटी को कभी क्लास में टच ही नहीं किया। इसके अलावा एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई कोई बात नहीं है, बच्चे का जो टेस्ट है वो जो है वो प्योर आउट ऑफ एनसीईआरटी था, कभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट बच्चे से प्रैक्टिस करवाए ही नहीं गए। तो एक तो एनसीईआरटी बेस्ड ना पढ़ाना, सिर्फ मॉड्यूल रटवाना, दूसरा ऐसे टेस्ट बच्चे से प्रैक्टिस करवाना जिनका कोई आधार ही नहीं है, जो बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो लेंथी है, टफ है, बेसिक जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जबकि नीट में बेसिक और एनसीईआरटी आता है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा। दूसरा, जो पेरेंट्स की और बच्चों की गलतफहमी होती है कि हमारे बच्चे के कोचिंग में 650 आ रहे हैं, यहां तो टफ टेस्ट आता है, नीट में तो 680 आएंगे, जबकि सच्चाई ये होती है कि आपके बच्चे के 450, 500 ही आते हैं। उसका सच क्या जानना आप ध्यान से देखो। जब आपने बच्चे का एडमिशन करा था, अब पूरा है ना, पूरा साल आपको रिवाइज करना, अपने माइंड में देखना, पूरा रिमाइंड करने की कोशिश करना है। जब आपने बच्चे का एडमिशन कराया, अगर आपको याद हो पहले 3 महीने में, खास करके अगर आपका बच्चा पहली बार कोटा आया था, क्या बताया गया था, बच्चे ने फोन करके क्या बोला कि पापा यहां तो मेरे स्कूल से भी अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इन 3 महीने में आपके बच्चे का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे ही 3 महीने बीते, इसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट डिग्रेड होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? पहले 3 महीने में आपके बच्चे की केयर भी की जाती है, उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, टेस्ट इजी बनाए जाते हैं, बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं। वो इसलिए ताकि 1% भी आपके माइंड में ये डाउट ना आए कि हमें कोचिंग से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कोचिंग का 45 डेज या 60 डेज का टाइम पीरियड होता है जब आप अपनी फी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखवा के साइन करवा रखा आपसे कि आप इसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। तो 3 महीने में आप श्योर हो गए, अब आपको एक भी पैसा उल्टा नहीं मिलने वाला, इसलिए केयर की गई थी, इसलिए आसान टेस्ट देकर के आपके बच्चे के मार्क्स बढ़ाए गए थे। दूसरा, फिर जैसे जैसे बच्चे का स्कोर गिरता है और फिर अक्टूबर नवंबर जैसे ही आता है, फिर एकदम से एक टेस्ट में दिवाली से पहले आपके बच्चे का स्कोर अच्छा हो जाता है। उसका रीजन ये है कि दिवाली के टाइम पे या तो बच्चा घर जाता है या पेरेंट्स कोटा आते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाई जाती है। उस टाइम बच्चे का स्कोर जैसे ही बढ़ता है तो हमारे माइंड में खुशी होती है, यार ठीक स्कोर आ रहा है यार, अभी भी चलो 600 है,
ठीक, फिर जैसे आप जाके पेरेंट टीचर मीटिंग में बोलते हैं कि 580 600 620 आ रहा है, तो टीचर भी यही बोलता है सर फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारी कोचिंग में अगर 600 आ रहा है तो वहां तो 650 करेगा क्योंकि हमारा टेस्ट टफ है। और फिर पेरेंट्स बिल्कुल सेफ होकर के घर वापस चले जाते हैं। फिर वापस दिवाली के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती है, दिवाली के बाद क्लासेस स्टार्ट होती ही आपके बच्चे का स्कोर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो अपना स्कोर मेंटेन कर लेते हैं 600 650 तक। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका भी स्कोर गिरा जाता है जाकर के अप्रैल में। अप्रैल में हर कोचिंग, कोई भी दिल्ली की, कोटा की, हैदराबाद की, एक टेस्ट ऐसा करवाती है आपको यह बता करके कि इस टेस्ट में आपकी रैंक पता चल जाएगी। इस रैंक, ये ऑल इंडिया टेस्ट है, ये AIT है, ऑल इंडिया टेस्ट, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। तो आपको सबको अपीयर होना है। और ये टेस्ट बनाया जाता है टफ, आउट ऑफ NCERT। इसमें डाले जाते हैं फालतू के क्वेश्चंस जो आपको कभी क्लास में पढ़ाई नहीं गए थे, और फिर इसमें आते हैं आपके कम मार्क्स। और अप्रैल में आप एकदम डाउन हो जाते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। और इस टेस्ट के बाद आप भी, बच्चा भी और बच्चे के पेरेंट्स भी कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये आपके बच्चे का पूरा क्रोनोलॉजी है 1 साल का कोचिंग का। अगर ऐसा ही आपके बच्चे के साथ हुआ है तो प्लीज आप उस कोचिंग में बच्चे को एडमिशन ना कराएं। और इतना ही नहीं, दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे बच्चों को भी बताएं कि इस कोचिंग में नहीं जाना है, इसमें आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें NCERT नहीं पढ़ा जाता, टेस्ट में आउट ऑफ NCERT फालतू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 3 महीने केयर की जाती है, उसके बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराया जाता है। ये पूरी फुल टूस प्लानिंग है। आप सिंपल सी एक बात मुझे बताओ, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, जब इन्हीं कोचिंग के बच्चे टॉप 20, टॉप 50, टॉप 10 में तो रैंक आ ही नहीं रही वैसे भी कोटा से, अभी भी नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे कुछ लोग 720/720 3-3 4-4 बच्चे बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी लास्ट ईयर इन्होंने बोला था कि हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, फोटो भी लगा दिया था, और ऑल इंडिया रैंक आई थी 19। ये पता क्यों किया जा रहा है? ताकि आप जल्दी से जल्दी इनकी कोचिंग में एडमिशन लें। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिछली बार देख लो AIR 1 थी, 19 आई, तो मुझे नहीं लगता इस बार 720 आएगा। तो टॉप 10 ऐसा तो कोई आने वाला नहीं है। बाकी फिर भी जो इनके पहले के टॉपर रहे हैं, आप उनके इंटरव्यू सुनो, इनके डायरेक्टर्स के इंटरव्यू सुन लो, वो भी ये कहते मिलेंगे NCERT पढ़ना है, पेपर NCERT से आता है, लेकिन क्लास में क्यों नहीं पढ़ाता भाई? क्या तू सिर्फ टॉपर बच्चे को NCERT पढ़ा रहा है? जो अच्छे बच्चे हैं उनको NCERT पढ़ा के टॉप कराना है, और जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, जो हम जैसे एवरेज बच्चे हैं, उनको आपको ड्रॉप कराना है। इसलिए आपकी कोचिंग में NCERT नहीं पढ़ाई जाती है। NCERT हमने नोट्स में करवा दिया, NC हमारे मॉड्यूल में है, NCERT हम क्लास में करवाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, बहकावा है। अगर वो NCERT आपको पढ़ाएगा, आपसे क्लास में मंगवाएगा, हर टॉपिक के साथ आपको अंडरलाइन कराएगा, NCERT से आपको असर्शन रीजन करवाएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताएगा कैसे आ सकता है, आपको मैच द कॉलम की प्रैक्टिस NCERT से कराएगा, क्लास में NCERT की टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT एग्जांपल प्रैक्टिस करवाएगा। और ऐसा अगर आपकी क्लास में नहीं हुआ है तो प्लीज उस कोचिंग को आप एक्सपोज करें, ताकि दूसरे के बच्चे का भविष्य खराब ना हो, दूसरे के बच्चों के पेरेंट्स के पैसे खराब ना हो। ये मेरी आपसे ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है। तो ये तो हो गई कोचिंग वालों की बात। दूसरा, अब हम बच्चे की बात करते हैं। अब बच्चे की भी कमी हो सकती है। बच्चे की कमियां क्या क्या हो सकती है भाई? जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, ठीक, या ऑनलाइन कोचिंग करता है, या घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, तो मेजर कमी जो होती है बच्चे की, एक तो वो कभी अपना टाइम टेबल ही नहीं बना पाते। बस जैसे भी पढ़ना स्टार्ट किया, चल रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई उसने अच्छे से अपना सेट नहीं बना रखा कि मैं कब बायो पढ़ूंगा, कब केमिस्ट्री, कब फिजिक्स में, कि दिवाली तक कितना सिलेबस करूंगा, दिसंबर तक कितना करूंगा, मैं रिवीजन कब से स्टार्ट करूंगा, कितना रिवीजन करूंगा, कितने टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा कोई टाइम टेबल या स्टडी प्लान बच्चे के पास नहीं होता है। यह सबसे बड़ी कमी हो सकती है। और दूसरा जो मेजर कमी आप जानते हैं, हो सकता है आपने खुद ने भी सेल्फ स्टडी में भी या ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए भी NCERT पे फोकस ना किया हो। यह भी एक मेजर कमी हो सकती है। इसके अलावा जो टेस्ट आपने प्रैक्टिस किए थे, जो टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने ज्वाइन किए थे, हो सकता है वो NCERT बेस्ड ना हो, आप प्रॉपर रिवीजन ना कर पाए हो। आपने जो टेस्ट प्रैक्टिस करना होता है वो कैसे करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट को सिर्फ 2 राउंड में कर लेते हैं
तो आपका नीट का स्कोर आएगा 650 प्लस। और अगर आप टेस्ट को 3 राउंड में कर लेते हैं तो आपका स्कोर आएगा 680 प्लस। और चौथा राउंड अगर आप लगा देंगे तो 700 या 720 स्कोर आप नीट में कर जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे की सच्चाई देखो कितनी बड़ी है कि आपके बच्चे का एक भी राउंड ढंग से नहीं हुआ है। और जिस बच्चे ने एक राउंड पूरा करने के बाद पेपर का दूसरा राउंड आधा अधूरा किया, उसके 600 से 620 के बीच में मार्क्स आ रहे होंगे। मैं ये अभी आपको बता देता हूं। और जो रिजल्ट बीवाइज क्लासेस में दिखाए जा रहे हैं आपको 650, 680 प्लस 697 अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है बीवाइज क्लासेस से। उन सभी बच्चों ने सेकंड और थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिए थे। कैसे? मैं बच्चों को ट्रेन करता हूं ऐसे। तो बच्चों को गाइड किया, अच्छे से ट्रेन किया, उनकी प्रैक्टिस कराई। और खास करके हमारी जो बीट टेस्ट सीरीज थी ना, बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। इसमें बच्चे बोलते हैं सर ऐसा लगता है कि जैसे नीट का टेस्ट भी बीट वाले सर ने ही बनाया है, शिवाली मैम ने और सुनील सर ने केमिस्ट्री बायो के पेपर बनाए। बच्चे ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरा जोर लगा के पेपर बनाते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे पास कोई टॉपर नहीं आता, मेरे पास ड्रॉपर आते हैं। सेकंड ईयर ड्रॉपर, थर्ड ईयर ड्रॉपर, फोर्थ ईयर ड्रॉपर, फिफ्थ ईयर ड्रॉपर। एवरेज ही बच्चा है, अगर अच्छा होता तो पहले ही निकाल लेता। तो मैं कैसे उनके 650 प्लस करा रहा हूं? उनको अच्छे से गाइडेंस से, उनको अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस करवा करके, उनको टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना ये बता के, उनकी टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करा के। तो ये आपके बच्चे की कमियां हो सकती है, ये आपके बच्चे की कमियां रही होगी। इसके बाद तीसरी और मेजर कमी जो हर जगह आपको मिलेगी, गाइडेंस की। भाई गाइडेंस कहीं भी नहीं मिलती। जैसा मैंने बताया कि बच्चे का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, भाई हमें कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें डेली कितने आवर्स थ्योरी को देना है, कितने आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने आवर्स रिवीजन को, रिवीजन हम कब करेंगे, हम एनसीईआरटी कब पढ़ेंगे, हमारा जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली रिवीजन प्लान होगा वो क्या होगा, हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम कब हम एग्जाम से पहले कितने बार रिवीजन करेंगे, हम कितने टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, ये गाइडेंस बच्चे को नहीं मिल पाता। और ये बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट्स को 100% मिलता है। पूरा प्रॉपरली मैं गाइड करता हूं। और जब नहीं मानता ना बच्चा तो मैं लठ भी रखता हूं, मैं बच्चे से फॉलो करवाता हूं, इसलिए हमारे रिजल्ट आते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, बीवाइज क्लासेस से इस बार 120 स्टूडेंट थे। ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ओनली 120 स्टूडेंट थे क्लासरूम में। 120 में से 93 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी अटेंडेंस 85% से ज्यादा थी। 93 स्टूडेंट। और इनमें से अभी तक सारे बच्चों से हमारी बात नहीं हुई है, 42 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 620 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। और एससी एसटी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 520 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। यानी ये वो स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपने कभी देखा किसी कोचिंग का इतना अच्छा रिजल्ट कि 93 स्टूडेंट ठीक ठाक क्लास में आए और उसमें से 42 से ज्यादा सिलेक्शन हो जाए? मुझे ये लग रहा है ये रेशियो हम 50% से ज्यादा क्रॉस कर देंगे। देखो आपको कोचिंग में, कोटा में लिखे मिलेंगे पोस्टर्स पे 50% क्वालिफाइंग रेशियो। क्वालिफाइंग रेशियो का मतलब क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 140 नंबर आपके 720 में से आए, ये हमारा क्वालिफाइंग रेशियो नहीं है, दिस इज सिलेक्शन रेशियो, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो एवर इन इंडिया। इससे बढ़िया रेशियो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारे कोचिंग, हमारे 6 बच्चे 720, हमारे 4 बच्चे 720, हमारे 3 बच्चे 720, ऐसे आपने देखा। लेकिन अगर आप इनको बीवाइज के साथ कंपेयर करेंगे तो बीवाइज का 720 कितना है? केमिस्ट्री का 180 आउट ऑफ 180। उनके 100% स्कोर करने वाले दिल्ली, कोटा, साउथ इंडिया, कोई भी कोचिंग आप बात करें, 4, 5, 6 बच्चे मिलेंगे। बीवाइज क्लासेस में अभी तक 10 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आ रहे हैं। और ये आंकड़ा 16 तक जा सकता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की वजह से। दूसरा, डंडा उठा के बच्चे से एनसीईआरटी फॉलो कराने की वजह से। तीसरा, बच्चे से टेस्ट प्रैक्टिस कराने की वजह से। टेस्ट में नहीं आएगा, पिटेगा, तेरे घर पे फोन जाएगा। टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, आ मेरे सामने बैठ, टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस कर। और ओनली एनालिसिस मत कर, लिख लिख के मुझे दिखा कि आपने टेस्ट में ये मिस्टेक की थी। ये सारी बातें मैंने बच्चों से फॉलो कराई है, तब इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप बताओ आपकी कोचिंग में क्या हुआ था? कब आपसे टाइम टेबल की बात की गई? कब आपकी मिस्टेक की कॉपी चेक की गई?
किस टाइम टीचर ने आपको बुला के पूछा कि बेटा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो, अंडरलाइन कैसे करते हो, पेंसिल से करते हो, हाइलाइटर से करते हो? किस टीचर ने आपसे पूछा? कभी ऐसा नहीं हुआ, तभी मार्क्स नहीं आए। पेपर कितने राउंड में करते हो आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया है। मेरी ऐसी वीडियो पड़ी है, पेपर छोड़ो, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मैंने बच्चों से अपने सामने बिठा के, लिख इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करेगा, लिख इसको सेकंड में करेगा, इसको फर्स्ट में करेगा, इसको थर्ड में करेगा। सारी चीजें इतनी अच्छे से ट्रेन कराई, एक्सरसाइज कराई मैंने अप्रैल में बच्चों से, एक्सरसाइज कराई, गेम खिलाए, माइंड गेम खिलाए, उनके माइंड को शार्प करने के लिए, उनका फोकस बढ़ाने के लिए उनसे योगा करवाया, ताकि कोई भी कमी ना रहे, और तब इतने अच्छे स्कोर आ रहा है। जिन बच्चों ने लास्ट में बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया, 652, 655, 656, 657, 660, 675, 678, 680, 681, 692 बच्चों के 697, ये स्कोर आ रहे हैं उन बच्चों। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि अच्छे से फॉलो किया है। ये है गाइडेंस, सबसे बड़ा राज, ये बहुत जरूरी है, और ड्रॉपर बच्चे के लिए तो खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, वैसे तो मैं इस पर पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आपके मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते हैं, और मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं देते हैं कि आपके बेटा इस बार तो 580 है, नेक्स्ट ईयर तो आपका 650 आ ही जाएगा। ये बड़ी गलतफहमी है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, और जो टीचर गाइड करते हैं उनकी भी। क्योंकि एक बार कोटा की कोचिंग ने, ऑक्सफोर्ड वालों ने नीट 2022 में एक बच्चे को ये बोल दिया, बेटा आपके 650 आ रहे हैं, आप तो एम्स दिल्ली में जाने लायक हो, एक साल और ड्रॉप कर दो। 2023 में उस बच्चे के 548 मार्क्स आए हैं। भाई 100 मार्क्स घट गए बच्चे के, देख रहे हो? तो ऐसे मान करके ड्रॉप करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में आपके 615 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके एससी, ये जनरल ओबीसी का है, ये जनरल ओबीसी का है, और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर आपके 610 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 485 प्लस पे हो जाएगा, और एसटी कैटेगरी में 460 प्लस पे बिल्कुल सेफ है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया कोटा। ठीक, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी स्टेट कोटा में कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, वो बाद में रिजल्ट आने के बाद बात कर लेंगे। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। देखो, ड्रॉप अगर लेना है, एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी थी, शुड आई ड्रॉप और नॉट, 40 मिनट की वीडियो, वो पूरी आपने देख ली होगी, पूरी उम्मीद है, और नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देखना। मैं यहाँ पे एक दो बातें आपको बता रहा हूं, बाकी पूरे पॉइंट उसमें कंसीडर किए गए हैं। सबसे पहले कि मार्क्स के बेसिस पे आपको ड्रॉप नहीं करना है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी शुरुआत 0 से होगी। 720 में से आपके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आप। दूसरा, इमोशनल होकर के बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल होकर के लिया गया डिसीजन सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा कि हाँ बेटा तू तो कर ही सकता है, तू तो 10th क्लास में अच्छा स्कोर करता था, तेरे तो 12th में भी अच्छे परसेंटेज है, ठीक, या चलो कोई बात नहीं, बच्चे को एक चांस और देते हैं, बच्चा बीमार हो गया था इसलिए नहीं हो पा, ये चीजें नहीं चलेंगी। आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें सबसे पहला तो ये है, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों मिल बैठ के बात करें। देखो, मैं समझ सकता हूं जो बच्चे की ये एज होती है वो पेरेंट्स की ज्यादा बातें नहीं सुनता है, वो टीचर की ज्यादा बातें मानता है, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूं। लेकिन पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, ज्यादा मेहनत करके उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम भी तो उनसे बड़े हैं। ये तो हमारी समझ होनी चाहिए ना कि अब बच्चे का फेज जो है, टाइम जो है वो गलत चल रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा है, हमारी बात नहीं मान रहा। तो हमें एक स्टेप पीछे लेके बच्चे की बात सुननी है, बच्चे से प्यार से बात को समझना है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बनती है। बेटा आपको गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे साल भर अपने मम्मी पापा का साथ चाहिए होगा, पैसे भी आपको इनसे लेने हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप बीमार होंगे, दुख होगा, सुख होगा, आप इनसे ही शेयर करेंगे। इनके बिना आप नीट तो छोड़ो, जिंदगी में एक कदम आगे नहीं रख पाएंगे। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मम्मी पापा ने गुस्सा कर दिया, वो बड़े हैं, वो कर सकते हैं, तो आप एक स्टेप पीछे हटो, अपना गुस्सा शांत करो, मम्मी पापा के चरणों में हाथ लगाओ और वापस बोलो, मम्मी पापा मेरे को एक चांस दो, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा। उनसे प्यार से बात करो। किसी के भी मम्मी पापा ना तो पैसे के लिए मना करते हैं, ना बच्चों को चांस देने के लिए मना करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपकी हिम्मत है या नहीं बात करने की, जाओ और बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों आपस में बैठ के, बल्कि तीनों, मम्मी पापा बेटा बेटी जो भी है, या भाई बहन, उसको भी इन्वॉल्व करो। अगर अच्छा
आपको गाइड करते हैं, अच्छा आपका साथ देते हैं, तो सारा परिवार बैठ के तसल्ली से ये नहीं सोचना कि ड्रॉप करना ही नहीं करना। अगर हम ड्रॉप करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी? पापा को ये बताना कि बेटा मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मम्मी को ये बताना कि बेटा मैं आपके लिए क्या करूंगा, ठीक। बच्चे को ये बताना कि मम्मी जब मेरी कमियां होंगी तो आप मुझे डांटना, मारना, धमकाना, मैं सारी एक्सेप्ट करूंगा। तो ये बैठ के बातें होनी चाहिए दोनों तरफ से, पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से यस आ जाए तभी आपको ड्रॉप के लिए जाना है। क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है, ये एक जाल है, इसमें जो फंस गया ना बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बहुत टफ है मेडिकल फील्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आपको डिसीजन लेना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि पूरी लाइफ आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप 1 साल तक बिना मुंह खोले, बिना लास्ट ईयर का सोचे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, उसको भूल जाओ। लास्ट ईयर को जितना याद करोगे ना उतने कम मार्क्स आएंगे इस बार। अभी से भूल जाओ उसको भूल करके पूरा डिसिप्लिन में, पूरा डेडिकेशन के साथ, साइलेंट रह करके, पूरी कंसिस्टेंसी, पूरे एनर्जी, पूरे फोकस, पूरे पेशेंस के साथ अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको ड्रॉप करना चाहिए। और अगर ये बातें आप में एक में भी कमी है, एक भी कैरेक्टर इनमें से कम है, तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ ड्रॉप करने का डिसीजन हुआ है अभी तक कि हम ड्रॉप करें या नहीं करें। फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप रेगुलर पीसीबी पढ़ेंगे, आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली रेगुलर अपना रिवीजन करेंगे, आप टेस्ट में जो मिस्टेक्स होंगे उनसे घबराएंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे, उनको लिख लिख के देखेंगे, उनको नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये सब हिम्मत आप में है तो आप नेक्स्ट अब ड्रॉप की तैयारी करो। अब ड्रॉप की तैयारी कर ली, कैसे? किसी भी कोचिंग में मत जाओ। जिनके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं ना, कोचिंग में जाना है तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, 1 साल और आपको ड्रॉप करने जाना है। कोचिंग में जाने का मतलब सीधा सा ये है कि 1 साल और आपका ड्रॉप ईयर लगेगा। अभी अपने मम्मी पापा से भले ही बात कर लो, अगले साल के लिए पैसे रखवा लो। कोचिंग में एडमिशन लिया, आपका सिलेक्शन गया, आपको चाहिए एक ट्रू मेंटर, आपको चाहिए एक ईमानदार गाइड। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, वो आपके केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मेरा ये मानना है जिस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे ना, 101% उसकी बायो अच्छी है, और थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होगी तो वो रट रट के मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के कर लेगा। और फिर भी नहीं करेगा, मैं बता दूंगा क्या करना है। बायो की ओनली एनसीईआरटी आप खुद कर सकते हैं। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना है, अल्फा अचीवर में भी नहीं लेना है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। क्योंकि अल्फा अचीवर आपका सत्यानाश करने के लिए बनाया गया है। अल्फा अचीवर आपको अचीवर स्पार्क तक पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। आप किसी इंडिविजुअल कोचिंग से फिजिक्स पढ़ें कि इंडिविजुअल कोचिंग से केमिस्ट्री पढ़ें, या दोनों सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल करें, ऑनलाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन कोचिंग में ना जाएं जिस बच्चे के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ये अभी से नोट कर लो, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, केमिस्ट्री अगर आपकी वीक है तो बीवाइज क्लासेस में आपका ऑनलाइन रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है। ये रैंकर बैच 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का बढ़िया माध्यम है। ये वही बैच है जिसमें मैं बच्चों को ट्रेन करता हूं, गाइड करता हूं, मोटिवेशनल कोट्स लिखवाता हूं, बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने के मेथड बताता हूं, टाइम टेबल फॉलो करने के मेथड बताता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने के मेथड बताता हूं। तो ये बैच ऑलरेडी बीवाइज ऐप पे आ चुका है, ठीक। इस पे अभी 50% डिस्काउंट है, आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करके आज ही ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा आकर के मेरी पर्सनल गाइडेंस में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, नीट 2025 में 650, 680, 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए 26 में से रैंकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच का भाई जो फी सबमिशन का डेट है वो 15 मई तक है, यानी जो बच्चा 15 मई से पहले अपनी फी सबमिट कर देगा उसको स्पेशल 5000 रुपए का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। और ये आप ऑफिस पे आके भी डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते, आपका प्रोग्राम है कि आपकी ट्रेन 22 मई को आ रही है, तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपको रियल में अच्छा स्कोर करना है तो आप रैंकर बैच में आओ, मैं आपका स्कोर कराऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। रैंकर बैच में इस बार पेरेंट्स को मैंने क्लियर बोल दिया था, आप बीच में नहीं आएंगे अगर सिलेक्शन चाहिए। जो पेरेंट्स बीच में नहीं आए, या यूं कहें जिस बच्चे ने मेरे को 100% फॉलो किया, एक भी बच्चे के 650 से कम नहीं है, लेकिन जिस भी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया या जिस भी पेरेंट ने अपने बच्चे का फेवर किया
उनका 650 से कम रह गया। कोई 610 है, कोई 620, 630, 640 ऐसे भी है। लेकिन जिसने पूरा 100% मेरी बातों को माना, मैंने बोला कि आज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ा, आज खेलना तो खेला, आज अगर एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवीजन करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मिस्टेक एनालिसिस करना, सारी बातें जिसने मेरी फॉलो की वो पार है 650 प्लस। मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि 100% अपनी मनमानी करूंगा, पूरा हिटलर बन के रहूंगा रैंकर बैच में। तो जिन बच्चों ने मेरी मनमानी को फॉलो किया वो सारे 650 पार है। ये मैंने मनमानी कब स्टार्ट की थी? जनवरी में, जनवरी से 5 मई तक, यानी सिर्फ 3 महीने। इस बार मनमानी मैं जून से और 4 मई तक करूंगा, अपनी मनमानी करूंगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना बीवाइज क्लासेस में, सोच समझ के लेना, क्योंकि मैं गाइड कराऊंगा, मुझे मेरा टारगेट है। जैसे मैंने बच्चों को पिछली बार 650 कराया है, इस बार 680 प्लस 700 प्लस कराना है, ये मेरा टारगेट है और ये ऑफलाइन बैच से करवाना है। तो अगर आप आए ये सोच के आए कि मैं सर को पूरा कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ फॉलो करूंगा, मेरा बच्चा 100% फॉलो करेगा, तब आपको आना है। ठीक, ये पहले ही आप क्लियर कर लें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ डिसिप्लिन में मैं सख्त हूं। आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं दूंगा। मैं आपको तभी अच्छे से ट्रीट करूंगा जब आप 100% मुझे फॉलो करेंगे। ठीक, और आपने देखा मैं डंडे वाला टीचर हूं, डंडा भी उठा के रखता हूं। अगर आप सही से फॉलो नहीं करेंगे ना, डंडा भी पड़ सकता है, ध्यान रखना। ठीक, तो आ जाओ जिन बच्चों को अपना प्रिपरेशन करना है, 26 में से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 में से पहले फ्री रजिस्टर कर लो, दोनों बैच में डिस्काउंट है, सेम लेक्चर। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो पुराने पिछले साल के लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। बिल्कुल, जो ये बैच स्टार्ट होगा ना, इसके भी जल्दी ही इसमें हम लेक्चर अपलोड कर देंगे और उसकी अलग से फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। जो बच्चे ये बैच ज्वाइन करेंगे ना, उनको 2025 के भी ऑफलाइन लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया। 500 से 600 वाले फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, डजंट मैटर, ड्रॉप करना है। प्रॉपर अपना एक गाइड चूज करो, किसी कोचिंग में मत जाओ, मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो और अच्छे से ईमानदारी से पूरे एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी जो बच्चे घर पे ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे मैं उनको ऑनलाइन गाइड करूंगा, और जो ऑफलाइन पढ़ेंगे उनके लिए तो मैं डंडा रखूंगा क्लास में। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है या पर्सनल प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। लेकिन इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बीवाइज क्लासेस से 180 आउट ऑफ 180 अभी तक 10 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। मान लीजिए ये नंबर 16 तक हो जाए तो नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट ये है कि मिनिमम 30 स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 रैंकर बैच से आने चाहिए। जिसके 180 आउट ऑफ 180 आएंगे उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1 लाख रुपीज तक का आईफोन गिफ्ट किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का आईफोन मैं गिफ्ट करूंगा। आप नंबर लाओ यार, सारी चीजें मैं करने के लिए तैयार हूं आपका। और ऐसा नहीं कि बीवाइज में सिर्फ पढ़ा दिया, मैं इतनी मेहनत करता हूं बच्चों के साथ। 2 गुड़िया को तो मैं है ना एग्जाम के दिन 1 बजे से एग्जाम हॉल तक छोड़ के आया था। उसमें एक गुड़िया इतनी घबरा गई थी कि मेरा रोल नंबर और आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा। मैंने बोला बेटा आप अंदर जाओ, आपके 662 मार्क्स आएंगे, इस बच्ची के 657 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर का साथ था वहां तक। तो अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है वो भी मैं बच्चों का साथ देता हूं। और अभी इतना ही नहीं, इनकी काउंसलिंग भी कराऊंगा। बीवाइज में एंटर करने से लेकर के आपके कॉलेज जाने तक के सफर में मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन कब? जब आप मुझे अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, तो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे भी और हेल्पफुल वीडियो आते रहेंगे। बीवाइज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, डाउट कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर लिखो। थैंक यू।